महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ही सब कुछ है। गुरुदेव ही अपना स्वरूप की दृढ़ता करवाते। ये मानव सोला बड़ा अमोल है, परमात्मा के पहचानने के लिए मिला है, परमात्मा को जानने के लिए मानव सोला मिला है, परमात्मा को पहचानने के लिए मानव सोला मिला है। ये संसारी भोग भोगने के लिए नहीं मिला है मानव सोला। थोड़ी सी दुनिया ही भोगने की बहुत है, संसार भोग भोगने के लिए तो मानव सोला तो बड़ा अमोल है। ये सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ठीक है, पर शास्त्र में अनुसार चलने से यह मानव सोला सफल हो जाता है। यह बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए शास्त्र के अनुसार चलो। संतों ने बहुत बता दिया। धर्म पालन करे सो नर रे, धर्म पालन करे सो जन रे, वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे, धर्म पालन करे सो जन रे। ब्रह्मचारी करती वनवासी, ब्रह्मचारी करती वनवासी, अरे चौथा आश्रम है सन्यासी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अरे चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है रे, धर्म पालन करे सो जन रे, धर्म पालन करे सो जन रे, वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे, वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे, धर्म पालन करे सो जन रे। शास्त्र सबका धर्म बतावे, भिन्न भिन्न कर सबको समझावे। अरे शास्त्र पर नहीं चाले तो शास्त्र का क्या दोष है रे, धर्म पालन करे सो जन रे, वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे, धर्म पालन करे सो जन रे। रे वो किसी आश्रम के सारे, रे वो किसी आश्रम के सारे, सब धर्म छोड़ो मत प्यारे, अरे अपना धर्म ही स्वर्ग और मोक्ष है, अपना धर्म ही स्वर्ग और मोक्ष है, धर्म पालन करे सो जन रे, धर्म पालन करे सो जन रे, वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे। कवि पिंड तल्ला को जग माही, कवि पिंड तल्ला को जग माही, धर्मवीर कोई बिरला होई। अरे अचल राम लाखों में, अचल राम लाखों में एक दो ही है रे, धर्म पालन करे सो जन रे, वर्ण आश्रम चारों में वो धन्य रे, धर्म पालन करे सो जन रे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो ये मानव सोला है, ये शरीरों का आवरण आश्रम है, आप आत्मा का नहीं। शरीर से आप इससे अपने स्वरूप को जान सकते हो, इसलिए ये मानव सोला साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाईने जय परलोक सवारा। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, देवों को भी दुर्लभ है,
शास्त्र बोल रहा है, ये रामायण बोलती है। देखो क्या बताया रामायण में, मानस धन दुर्लभ जगनानी, देवा को ये प्राप्त नाई, सकल देव ये इंचा करई, मानस होई भव सागर तीरही। ये मानस थोड़ा बड़ा माल है, देवताओं को मिलना दुर्लभ है। देवता भी आशा करते हैं एक बार मानस थोड़ा मिल गया तो हम भी ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ये मानस थोड़ा आपको सूते मिल गया, फिर इनको क्यों बर्बाद करते हो? दुर्व्यसना से दूर रहो। बीड़ी, सिगरेट, गुट, तमाकू, गांजा, भांग, सुल्फा, अमल, छोतरा, गुटखा, जर्दा, शराब, मांस, अंडा, इनसे दूर रहो। नशों से, नशा ये मानस तोड़े को खराब कर देता है, बुद्धि को खराब कर देता है। बुद्धि खराब होती तो फिर सोने से जूनी में जाना पड़ता है। इसीलिए ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, इनको दुर्व्यसनों से दूर रखो और बुद्धि को पवित्र रखो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, इनको हटाओ। नशा करेगा तो ये बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए दुर्व्यसन से दूर रहो, ज्ञान का नशा रखो, अपना स्वरूप का नशा रखो, हरदम चिंतन परमात्मा में रखो। ये मानस थोड़ा बड़ा है। सिमरले भगवान हरदम भगवान को, खाली मत छोड़ी सब मन को। मन को खाली मत छोड़ो, काम करते रहो, भगवान को विचार करते रहो। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हरदम अपना सोहंग जाप होता रहता है, अजपा जाप हो रहा है, इसमें मन को लगा दिए रखो, काम करते रहो। बड़ी कोई बात नहीं, संसार का कर्म करना शरीर का धर्म है। मन को इधर परमात्मा में लगाए जोड़े ही रखो। जब जब मन भागे बार बार जोड़ कर वहां लगाओ। भाई पशु को रोज खूंटे बांधेगा तो वो खूंटे पर आ जाएगा रोज। फिर ऐसे मन रूपी ये पशु है, इसको बार बार इस खूंटे पर लाओ, परमात्मा रूपी खूंटा पर। हाँ, तो ये धीरे धीरे अपने स्वरूप में आने लग जाएगा, खूंटी पर अपने स्वरूप में तलीन हो जाएगा। इस मन को बार बार लगाओ, अभ्यास करो। भगवान ने बताया अभ्यास और वैराग के द्वारा मन वश में आता। अर्जुन, अभ्यास और वैराग की लगाम रखो मन को। इसलिए आप शराब, मांस, अंडा और दुर्व्यसनों से दूर रहो। इसको मन को समझाओ और गुटखा फुटका मत खाओ, गांजा सुल्फा इसको त्यागो, नशे पत्ते को, बीड़ी सिगरेट गुटखा फुटका ये, हाँ, अंडा मांस शराब मान खराब, इन नशों से दूर रहो। परमात्मा में लगाओ इस मन को, बार बार समझाओ, मन पवित्र हो जाए। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा। बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुखर्त ए सोदा कर ले। इससे यज्ञ करो, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, तीर्थ पर सब कुछ अच्छे कर्म करो। ये थोड़ा इसलिए मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। अरे दुर्व्यसन तो पशु पक्षी सब कुछ कर सकते हैं, अंडा मांस तो ये भी खा लेते हैं पशु भी। ये मानस थोड़ा में काम है। सड़कों पर पड़े हैं नहीं, वो भिखारी लोग भी शराब पी के पड़े रहते हैं। भिखारी लोग ही शराब पी के सड़कों पर पड़े रहते हैं। क्या शराब पीने से क्या बढ़िया बात है? ये शरीर अकोला में देखा, सुबह के टाइम पड़े हुए मुर्दे मरे की तरह मरे हुए, वो हरिजन लोग घींच कर उसको नाकते हैं। शराब पी के पागल हुए पड़े रहते हैं, तो उसमें क्या हुआ? बुद्धि खराब हो गई। यह मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई। भगवान के परमात्मा के नशे में चूर रहे हो,
बार बार मन को उधर लगाते रहो, काम करते रहो, संसार का कर्म करते या करता बनो। इसलिए संतों ने बताया बहुत अनुभव करके होता। संतों का बदन बहुत अनुभव है, घर में रहते ही। अरे मन मार जुड़ता नहीं डांटो, मन मार जुड़ता नहीं डांटो, घर में रहता ही बनो फकीर, घर में रहता ही बनो फकीर, मन मार जुड़ता नहीं डांटो। घर में रहते ही ऐसे मन को कंट्रोल कर लो, नशे से दूर रहो। ये मानस थोड़ा बड़ा मोल है भाई। घर में रहते ही दुर्विषय से दूर रहो, परमात्मा में तल्लीन रहो। घर में रहती कैसे नट की तरह। नर तेरी सुरता ये जेरे डटनी, जे भरत पर चढ़ जावे नटनी। अरे डांटा तो डांटा शरीर, मन मारे जुड़ता न डांटो, घर में रहता ही बनो फकीर, मन मारे जुड़ता न डांटो। हाँ जल भरण को गई पनियारी, खुले हाथ बजावे ताली, उर जल कने पावे नीर, मन मारे जुड़ता न डांटो, घर में रहता ही बनो फकीर, मन मारे जुड़ता न डांटो। घाव चरण को गई वह वन में, बिजलियां तोट गई अपने भवन में। अरे जब हुई रगरान वीर, मन मारे जुड़ता न डांटो, घर में रहता ही बनो फकीर, मन मारे जुड़ता न डांटो। कह कबीर सुनो भाई जादो, अरे जैसे दड़मा मंडल खीर, मन मारे जुड़ता न डांटो, घर में रहता ही बनो फकीर, मन मारे जुड़ता न डांटो। कबीर साहिब ने बताया है इस मन को घर में रहते ही कंट्रोल कर लो। कबीर साहिब ने कोई घरवाड़ नहीं छोड़ा था, वो घर में रहते ही इतने विद्वान ज्ञानी हुए, इतना अपार बड़ ज्ञानी हुए, घर में ही रहते। देखो क्या उसने त्याग किया था, घर में ही त्याग किया उसने, सारा दुर्विष्णु से दूर रहे। ये मानव थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, ये बड़ा अमोल है। ऐसे संत घर में रहते ही संत बनो, दुर्विष्णु से दूर रहो भाई, ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। हाँ तो क्या बताए दृष्टान, नर तेरी सुरता जैसे डटनी, भरत पर चढ़ जावे नटनी, डांटे तो डांट शरीर, मन मार सुरता ने डांटो, घर में रहता बनो फकीर। नटनी ख्याल दिखाती है नहीं, उसकी वृत्ति रहती है रसा में, उस भरत में रहती है, संसार को ख्याल दिखाती है, पर उसका मन उधर रहता है। ऐसे ही मन को परमात्मा में लगाए रखो, कर्म संसार में करते रहो और वृत्ति को उधर रखो। जड़ भरण को गई पनियारी, खुले हाथ बजावे ताली, अरे झलक ने पावे नीर, मन मारे सुरता ने डांटो रे, घर में रहता बनो फकीर। घर में रहते ही अपने मन को जीत लो भाई। पनियारियाँ पानी ने जाती थी पहले, अब तो घर में नल लग गए, कुएं से पानी लाती थी और बहुत दूर से लाती थी, तो सब बायाँ इकट्ठी हो जाती थी और जल भर के रवाना होती है, तो अपने घर की बातें भी करती और मटका भी माता पर था, और तो उनकी वृत्ति मटके में रहती थी, हथाइयों में नहीं रहती थी वृत्ति, मन मटका में रहता था और संसार का सारा बातचीत भी करती। तो देखो ऐसे
पनियारी की तरह अपने मन को परमात्मा में लगाए रखो, संसार का कर्म करते रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, पति की सेवा करो, देव देवता की संपत्ति रखो, सासुरां की आज्ञा का पालन करो और पति का परमात्मा का रूप समझो। ये पुरुष का तरफ अपने स्त्री को लक्ष्मी को रूप समझो, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, दोनों प्रेम मुरे हो और बड़ों का आदर करो, अतिथि सत्कार सब करो। ये मानव थोड़ा बड़ा अमोल है, ये वेद वेद नहीं मिलता है, इसमें आप अपने स्वरूप को जान सकते हो। मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, नपुंसक नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये दृढ़ता मानस थोड़ा में हो सकती है, इसलिए मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, ये बेर बेर नहीं मिलेगा। ये दृढ़ता घर में रहते ही कर ली तो आप घर में रहते ही मुक्ति हो, बस घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। बुद्धि में दृढ़ता होगी तो सब कुछ कर्म करते जा करता। इंद्रियों का धर्म मान के कर्म करो, शरीर का धर्म मान के कर्म करो, अपना स्वरूप में डरता रखो। तो ये मानव थोड़ा बड़ा माल है, रीझ क्रोध अहंकार ये खत्म हो जाते हैं ज्ञान से, आप विचार करेंगे तो। सुंदरदास जी ने बताया, खावे तो विचार करे, सोवे तो विचार करे, बोले तो विचार करे, चाले तो विचार करे। अरे सुंदर कहवे तो तू कर्म तो कर दो रे वे, कर्म चू कर्म विचार चू विचार करे। इस मानव थोड़ा में विचार करना चाहिए। ये नशा पता बुद्धि को खराब करता है, विचार करो। इस नशे से दूर रहो। अहंकार आया तो अहंकार को देखो ये क्या कर रहा है, बुद्धि को खराब करता है अहंकार, इसकी विचार करो, अहंकार को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, बुद्धि को कंट्रोल करो। ये मानस थोड़ा बड़ा विचार करके चलो, ये विचार से सब कुछ हो सकता है। तो ये मानव थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, इसीलिए रेवो किसी आश्रम के सारे, सवे धर्म छोड़ो मत प्यारे, अपना धर्म ही स्वर्ग और मोक्ष है रे, धर्म पालन करे सुजन है रे। ब्राह्मण क्षत्रिय, हाँ ब्रह्मचारी गृहस्थी वनवासी, तोता आश्रम है सन्यासी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है रे, धर्म पालन करे सुजन है। कोई आश्रम में रहो, ये नहीं कहते कि तुम सन्यासी बन जाओ, नहीं नहीं। आप ब्रह्मचारी आश्रम में रह सकते हो, आप गृहस्थ आश्रम में रहे हो, आप वनप्राशत आश्रम में रहो या संन्यास आश्रम में रहो, पर अपना धर्म के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार चलो। शास्त्र सबका धर्म बतावे, भिन्न भिन्न कर सबको समझावे। शास्त्र पर नहीं चाले तो शास्त्र का क्या दोष है रे, धर्म पालन करे सो जन है। शास्त्र सबका धर्म बताते, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है? ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है? ब्रह्मचारी विद्या ज्ञान करे और दुर्व्यसनियों से दूर रहे। पहले तो दुर्व्यसन से दूर रहना, नशा पत्ता से। और ब्रह्मचारी बड़ी स्त्री को माँ, बड़ी बहन, छोटी पुत्री ऐसी पवित्र दृष्टि रखे और असली नाटक सिनेमा फिल्म यह नहीं देखनी चाहिए। और दुर्व्यसन गुटखा दर्दा बीड़ी समेत गांजा भांग सल्प उल्चा तमाकू मंदिरा मांस अंडे इससे दूर रहो जब ब्रह्मचारी रह सकता है। तली हुई चीज़ गरम मसाला ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं खाना चाहिए ब्रह्मचारी को जब वो ब्रह्मचारी रह सकता है। सात्विक भोजन करने वाला ब्रह्मचारी रह सकता है। और ब्रह्मचारी रहने से तेज बढ़ जाता है, वो बचा भगवान की समान हो जाता है। तो ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी का पालन करो। ब्रह्मचारी यही जीवन है। और फिर 25 वर्ष बाद में अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाओ। गृहस्थी का क्या धर्म है? आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए और एक नारी सुब्रह्मचारी अपनी पत्नी के सिवा बड़ी स्त्री, माँ, छोटी बहन और
वीर चोटी पुत्री, ऐसी दृष्टि रखे और पति पत्नी प्रेम से रहे। यही हर अतिथि सत्कार, सब प्राणी की सेवा करना गृहस्थी का कर्तव्य है। गृहस्थी, हाँ, जिस घर में पंचयज्ञ होता है वो गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए बूढ़े माता पिता का आज्ञा का पालन करो, माता पिता को देव तुल्य समझो, परमात्मा का स्वरूप समझ करके उनकी आज्ञा पालन करो। स्त्रियों का कर्तव्य अपनी सासू को अपने माँ से देवी का रूप ही समझो, हाँ, भगवती का रूप समझो। माँ सासू को, ससुरा को भगवान शिव का रूप समझ करके सासू ससुरों का आज्ञा पालन करो। और पुत्र का धर्म है अपना माता पिता को देवता भगवान का रूप समझ करके उसकी आज्ञा का पालन करो। शिव पार्वती का रूप समझ करके उसकी आज्ञा में रहो, उसके अनुसार चलो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, हाँ। तो ये सासू का धर्म है अपनी बहू को, हाँ, अरे वो लक्ष्मी आई है घर में, लक्ष्मी का रूप ही समझना चाहिए, उसमें बर्ताव अच्छा रहना चाहिए, सब मिल कर रहे हो। बहू को अशब्द नहीं कहे, मीठा बोले और लक्ष्मी का रूप समझ करके उन्हें दोनों प्रेम से सासू प्रेम से रहे। तो ये व्यवहार सुधरता है तो परमार्थ तो सुधरा हुआ है, व्यवहार को सुधार लो। ये सासू का कर्तव्य है, बहू का धर्म है अपनी सासू और लक्ष्मी भगवती उमा का रूप समझ करके तन मन में आज्ञा में रहे। पुत्र का धर्म है अपने माता पिता को शिव पार्वती का रूप समझ करके आज्ञा का पालन करे, भगवान विष्णु का रूप समझे। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है भाई, नर नारायण दोनों प्रेम से रहो। सुबह की हुआ सब रोगों की दवा, 4 बजे उठो, 4 बजे तो उठना ही चाहिए, 4 बजे नहीं उठ सको तो 5 बजे तो उठना ही चाहिए। सुबह की हुआ सब रोगों की दवा, अरे पहली मानस थोड़ा आरोग्य ही है सब कुछ, आरोग्य होगा तो सब कुछ कर सकते हो। जल्दी उठेगा तो अनेक बीमारियां दूर होती है। सुबह की हुआ सब रोगों की दवा, थोड़ा बैठे, जल्दी उठो, थोड़ा योग, दंड बैठक, थोड़ा घूमना, थोड़ा प्राणायाम, ये करना चाहिए। इससे क्या होता है, पेट की गंदी हवा निकल जाती है, शरीर आरोग्य रहता है। दंड बैठक, थोड़ा घूम व्यायाम करने से फौजी लोगों को क्यों परिवेट कराते हैं, उनको आरोग्य रहता है, इसलिए उसके कोई बीमारी नहीं होती। फौजी लोगों को मानसिक रोग होता नहीं, इसीलिए रोज जल्दी उठ के थोड़ा व्यायाम, कसरत, दंड बैठक, थोड़ा घूमना, यह है। थोड़ा हल्का प्राणायाम, कपाल भांति थोड़ा बहुत करो, बाबा रामदेव ने बताया है। इसलिए ऋषि मुनि गर्त में रहते थोड़ा बहुत हल्का व्यायाम करना था। अरे पहले तो खेती के काम में जुट जाते किसान लोग तो शरीर आरोग्य रहता था। सेठ लोगों ने, मैंने देखा नहीं, 4 बजे वो जल्दी प्रभात फेरी में निकल जाते थे। अभी व्यायाम योग अभ्यास करते हैं, बंगले हो जाते बगीचे में, सुबह योग करते हैं, उसका शरीर आरोग्य रहता। थोड़ा बहुत दंड बैठक व्यायाम, घूमना करना, ये करना, ये मानो थोड़ा बड़ा उमाल है भाई। आरोग्य रखना है तो जल्दी उठना, थोड़ा जल्दी उठा करो। थक जाता तो 5 बजे उठो, मैं नहीं कहता भाई 4 बजे उठो, है ना। थोड़ा हल्का व्यायाम करने से शरीर स्वास्थ्य है ना। शाम का जल्दी सो जाया करो भाई, रात को आए तो 10 बजे बाद में 10 बजे सो जाना चाहिए। 6 घंटा नींद बताइए हमारे आयुर्वेद में, 6 घंटा नींद रात में सो, 6 घंटा नींद लेनी नहीं चाहिए। ज़्यादा नींद से हाँ ठीक नहीं, शरीर स्वास्थ्य के बारे में अच्छा रहता है। 10 बजे सो, 11 बजे सो जाओ, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा हो गई। अरे 5 बजे तो भी 7 घंटा हो गई नींद, और क्या नींद करेंगे फिर। ये मानस थोड़ा बड़ा उमाल है, तो ये दरता भी करो, ये सब कर्म भी करते रहिए। ये शरीरों का धर्म है, आपका नहीं। आप आत्मा हो, आप न स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो,
आप निर्विकल्प चेतन हो, पर आप शरीर बन बैठे हो। शरीर एक सेवा करने का साधन जरूर है ये। उससे सेवा होता है, दान होता है, भक्ति यज्ञ तप सब कुछ होता है। ये थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, इसीलिए मानस थोड़ा बार बार नहीं मिलता है। ओम शांति 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 शांति।